ये देश जो अपनी वाइब्रेंट रंगों, संस्कृतियों और प्राचीन परंपराओं के लिए जाना जाता है, रिसेंट डिकेड्स में कई रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस का गवाह बना है। एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक इन रिवॉल्यूशंस ने देश की प्रगति को नए आयाम तक पहुंचाया है, जिसे दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। हम भारत के डाइवर्स लैंडस्केप की यात्रा करेंगे, गंगा के उपजाऊ मैदानों से लेकर दक्षिण के तटवर्ती जल तक, ताकि इन रिवॉल्यूशंस को समझ सके। हर एक क्रांति भारत के आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो इनोवेशंस की शक्ति को दर्शाता है। हम देखेंगे कि कैसे चुनौतियों को पार करके इन सफलताओं ने सिर्फ भारत के आर्थिक दृश्यों को ही नहीं, बल्कि देश भर के लाखों लोगों के जीवन को भी छुआ है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है ग्रीन रिवॉल्यूशन से, एक ऐसे कल से जो 20वीं सेंचुरी की मध्य में भारत के कृषि क्षेत्र के रूप को बदलने वाला था। तेजी से बढ़ती जनसंख्याएं और अनाज की कमी संकट का सामना करते हुए भारत ने अपनी कृषि पद्धतियों को मॉडर्न बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया। नए हाई यील्डिंग वैरायटी के गेहूं और चावल के बीज प्रस्तुत किए गए, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स को अपनाया गया और फर्टिलाइजर्स का उपयोग बढ़ाया गया। इसका प्रभाव गहरा था। भारत एक अनाज की कमी वाला देश से एक आत्मनिर्भर देश बन गया। खेतों से हम अभी भारत के तटवर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जहां नीली क्रांति मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन ने मछली पालन और जलीय खेती के क्षेत्र में नया अपॉर्चुनिटीज खोली। इस क्रांति के तहत मछलियों और अन्य जलीय जीवन की खेती को बढ़ाया गया। इससे मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे लाखों लोगों को प्रोटीन और आय का स्रोत मिला और भारत की बढ़ती इकोनॉमी को सहारा मिला। फिर आता है ब्राउन रिवॉल्यूशन। शायद हमारी रंगीन यात्रा के लिए एक असंभव कदम लगे, लेकिन ये चमड़े और कोकोआ उत्पादन के महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े पशुधन वाला देश है, इसने चमड़े के उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी संभावना देखी। इस विकास ने भारत की कृषि क्षेत्र को बढ़ाया और निर्यात और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए। भारत की क्रांति की यात्रा एक चमकीले मोड़ पर पहुंचती है, मतलब गोल्डन रेवोल्यूशन के साथ, जो बागवानी और शहद उत्पादन के क्षेत्र में देश की ताकत का प्रमाण है। इस क्रांति के तहत फल, सब्जियों और फूलों की खेती को सिर्फ घरेलू उपभोग के लिए ही नहीं, बल्कि निर्यात के लिए भी बढ़ावा दिया गया। इस दौरान शहद उत्पादन भी बढ़ा, जो मधुमक्खियों के उद्यमी स्वभाव का प्रमाण था। स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन ने भारत की आर्थिक प्रगति को एक मिठास दी। फिर आता है ब्लैक रिवॉल्यूशन। भारत के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है, जो पेट्रोलियम उत्पादन के वृद्धि को दर्शाता है। ये क्रांति कृषि से जुड़ी ना हो के भी भारत की औद्योगिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण था। फिर आता है ग्रे रिवॉल्यूशन। शायद अपनी रंगीन साथियों की तुलना में कम चमकीले हो, लेकिन ये भारत के कृषि परिवर्तन का एक मूल आधार थी। इस क्रांति ने एक महत्वपूर्ण इनपुट मतलब फर्टिलाइजर्स पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि को मजबूती देने के लिए फर्टिलाइजर्स के महत्व हम सभी समझते हुए भारत ने अपनी फर्टिलाइजर उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसने भूमि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की, जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन और अन्य कृषि उन्नतियों को सफलता मिली। पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन ने कृषि दृश्यों में एक नया रंग और श्रम को लाया, जो प्याज और फार्मास्यूटिकल उद्योगों पर केंद्रित था। भारत का प्याज उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देशों में शामिल हो गया। पिंक रिवॉल्यूशन ने सस्ते जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में वृद्धि की, जिससे भारत एक महत्वपूर्ण प्लेयर बना ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में। फिर आता है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन ने भारत की भोजन की आदतों को बदलने के काम किया।
जिसमें मांस और टमाटर उत्पादन पर ध्यान दिया गया। जहां शाकाहारिता भारत की गहराई तक बसी हुई थी, वही मांस की मांग, खासकर मुर्ग और बकरे के मांस के लिए, धीरे धीरे बढ़ने लगी। लाल क्रांति के दौरान टमाटर उत्पादन भी तेजी से बढ़ा। फिर आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन ने अंडे और पोल्ट्री उत्पादन के क्षेत्र को रोशन किया। भारत का पोल्ट्री उद्योग एक छोटी पैमाने की खेती से कमर्शियल फार्मिंग तक पहुंच गया। इसने पोषण को सुधारने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नया रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। भारत की व्हाइट रिवॉल्यूशन के बिना किसी भी क्रांति की यात्रा अधूरी रहेगी। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत को दूध और डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। सहकारी मॉडल के जरिए छोटे डेयरी किसानों को सशक्त बनाया गया, जिससे दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। भारत जल्दी ही दुनिया के सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। येलो रिवॉल्यूशन ने भारत के कृषि दृश्य को तेल बीज के उत्पादन पर केंद्रित करके एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। खाद्य तेल की बढ़ती मांग को समझते हुए भारत ने अपनी निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए अपने तेल बीज उत्पादन बढ़ाया, जैसे कि सोयाबीन, सनफ्लावर और सरसों के बीज का उत्पादन तेजी से बढ़ा। ब्राउन रिवॉल्यूशन ने एक ऐसा फसल को उभार दिया जो कभी गरीबों की फसल कहलाता था, which is आलू। नई प्रजातियों के विकास, स्टोरेज सुविधाओं के सुधार और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बढ़ने से भारत दुनिया के बड़े आलू उत्पादक देशों में शामिल हो गया। और यहाँ पे हम अपनी भारत की रंगीन क्रांति यात्रा का समापन करते हैं। ये क्रांतियाँ लाखों लोगों के जीवन को प्रगति और उम्मीद की एक नई दिशा में ले गई है।